जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शाह मोदी जिंदाबाद। साथियों, वो भी सवाया हो गया। जो दूसरे सेंसेक्स गिरे वो भी उसमें भी शेयरों में जो सवाया हुआ, अखबार कह रहे, चुटकुले भी आ रहे हैं कि भाई हिडनबर्ग रिपोर्ट तो सिर्फ अडानी का है, लाला रामदेव के तो वैसे शेयर गिर गए। तो ये जो झूठ की राजनीति नरेंद्र मोदी जी ने की है उसका पर्दाफाश करना होगा। आज हम LIC के सामने बैठे हैं, कहीं साथी हमारे SBI के आगे बैठे हैं, क्योंकि ये जनता का पैसा था। जो जनता अपना सबसे सुरक्षित पैसा जिसमें सोचती थी इस देश के अंदर, वो SBI बैंक होता था और LIC थी। को पता भी लग गई। राजस्थान में उन्होंने कहा था, आप लोगों ने पता नहीं कितनों ने साथियों वीडियो भी देखी होगी, जब इस देश में आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद यदि किसी को अर्थशास्त्री मानते हैं तो रघुराजन जी हैं। प्रोफेसर है वो अमेरिका में, और उनके साथ जो वीडियो हो रही थी तो उन्होंने, आपने क्लिप देखी होगी कि वो पूछ रहे हैं संसद की। यही निर्णय हमारे नेताओं ने लिया है इस भ्रष्ट सरकार से पिल छुटाने के लिए। आज कांग्रेस पार्टी ने एक बीड़ा उठाया है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वे लोगों के बीच में जाएं, जन जन को जगाएं और बताएं कि जैसे हमारा ये SBI का बैंक है और LIC की एजेंसी है, देश का सबसे बड़ा बैंक है साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी ब्रांच हर गांव के अंदर है। और इसी तरह LIC के अंदर भी लाखों कर्मचारी काम करते हैं, करोड़ों लोगों का पैसा जमा है, और वो पैसा सरकार ने, भारत सरकार ने एक ही आदमी की कंपनी में लगवाकर आज वो सारा पैसा डुबो दिया है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बीजेपी की मंशा तो 2-3 दिन पहले जो बजट आया है उससे भी हर वर्ष हमें पता लगता रहता है कि सरकार की पॉलिसियां क्या है। सरकार ने सबसे पहले तो आम जनमानस का टैक्स की बात करना चाहूंगा मैं। पहले 2.5 लाख रुपए का टैक्स होता था जो फ्री होता था, अब की बात 3 लाख का किया है। 3 लाख में तो एक 4th क्लास की तनख्वाह आ जाती है। और जो आरक्षण, ये सिस्टम आरक्षण से जुड़ा हुआ है, जो आरक्षण के मामले में SC और BC को जो आरक्षण दिया हुआ है उसमें जो क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है, भाई 8 लाख रुपये की जाए, और टैक्स में रिबेट कितने में दे, 3 लाख में। तो फिर कैसे, ये वाजिबी बात ही नहीं है। ये इनकी कथनी और करनी में दिन रात का फर्क है। हमारी पार्टी के सभी साथीगण, नेतागण, साथीगण प्रचार और प्रसार में हम पीछे हैं। हम जन जन तक इस सरकार की जो ये नीतियां हैं, जो ये कुठाराघात, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारे खिलाड़ी हों, इनके ऊपर करने का समय समय पर ये प्रयास करते हैं। चाहे ये अडानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, एक दूसरे के शेयर ये आपस में रिश्तेदार समझी आपस में ले लेते हैं और बड़े बड़े बैंकों को चूना लगाने का काम करते हैं। परंतु ये बातें हम धरातल पर नहीं कर पाते। हर व्यक्ति की एक सोच होती है। हमारा कर्तव्य है सभी साथियों का, अब जो हाथ से हाथ जोड़ो सम्मेलन शुरू हुआ है, हम हर व्यक्ति तक ये बातें पहुंचाने का काम करें। ऐसा कर रहे ओम प्रकाश राणा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना सभी जो साथी आए उनका धन्यवाद करें। पूरे देश के अंदर एक हाहाकार मचा हुआ है। अडानी के शेयर बुरे तरीके से गिरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दलों ने लोकसभा में और राज्यसभा में ये बात उठाई कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी JPC बढ़ाकर जांच की जाए कि कहां पर कोई घोटाला तो नहीं हुआ है, क्योंकि तकरीबन 5 लाख करोड़ आम आदमियों के इसमें पैसे डूब गए हैं पूरी सेंसेक्स मार्केट में। LIC के 16,000 करोड़ को LIC को नुकसान हुआ है, SBI बैंक को नुकसान हुआ है, तमाम सरकारी संस्थाओं को नुकसान हुआ है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज मांग करते हुए सभी देश के अंदर LIC और SBI बैंकों के सामने धरना प्रदर्शन किया। दूसरी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से
ये जांच कराई जाए और डेली बेसिस पर लोगों के सामने बात रखी जाए कि जांच में क्या निष्कर्ष आया है। देश के सामने सवाल ये है कि एक अडानी जिसको लोग मोदी सरकार से पहले जानते तक नहीं थे, आज वो दुनिया का 2 नंबर का अमीर आदमी बना हुआ है। तो कैसे शेयरों में उसकी बढ़ोतरी हुई, कैसे घोटाला घपला हुआ, उस बात को लेकर एक जनता के बीच में, लोगों के बीच में इस बात का स्पष्टीकरण और पूरे तरीके से इस बात का तहकीकात होनी चाहिए कि जो लोगों को आज लॉस हुआ, नुकसान हुआ, कि ये इन लोगों के द्वारा कोई ऐसी कृत्रिम तरीके से बनाई हुई, तो इन्होंने अपने शेयर तो नहीं बढ़ाए हुए थे। इस बात की जांच के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने जो ये अडानी ग्रुप को देश के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा उनको जो फायदा पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो SBI के लोन शेयर हों, चाहे LIC के हों, उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी जींद जिला के कांग्रेस पार्टी के साथियों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया और लोगों को बताने का आह्वान किया कि देश को कैसे बेचा जा रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो रेल हो, चाहे किसी प्रकार बड़े बड़े संस्थान हो, वो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अडानी बंधुओं को सरकार बेचने का काम कर रही है। हम जन जन को ये आह्वान करते हैं, उनको ये बताने का कार्य कर रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो सम्मेलन में हम जन जन तक यह प्रचार करेंगे कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भी और पहले भी देश को बेचने का जो काम कर रही है, आपको ये धरातल की सब बातें कांग्रेस पार्टी के साथ ही हर व्यक्ति को बताने का काम करेंगे। आंदोलन रहेगा आगे अगर मांग पूरी नहीं होती है। ये आंदोलन नहीं है, ये ना कोई कांग्रेस पार्टी, ये हिंदुस्तान के अंदर जो एक आदमी को सारी संपत्ति दे दी, 2,50,000 करोड़ रुपए बैंकों का, LIC का सारा एक आदमी को दे दिया। और वो आदमी आज अगर उसके शेयर मार्केट में उसके भाइयों ने विदेशों में जाकर जो फर्जी कंपनियां बनाकर अपनी 10 रुपए की वैल्यू को 1,000 रुपए बताकर और बैंकों से 800-900 रुपए ले लिए, यानी 2,500 करोड़ रुपए इस तरीके से इन्होंने लिए। और उस देश को बचाने के लिए आज ये जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि यहाँ की मीडिया ने तो सारा का सारा अदानी और अंबानी का पैसा खा लिया, वो बताने से रही। बाहर हिडनबर्ग का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस चीज़ को उठाया और उन्होंने तथ्यों के साथ पेश किया। गोंडा जिले के अंदर एक पावर प्लांट लगाया है जिसकी बिजली का 1 इंच भी, 1 यूनिट भी हमारे इस देश को नहीं मिलेगा, लेकिन सारा बांग्लादेश को बेचा जाएगा। ये प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाता है या अफ्रीका जा, कहीं भी जा है, वहाँ जाकर हमारे देश का पैसा लगाकर और अडानी ग्रुप को देता है और अडानी ग्रुप के लिए ये वहाँ के प्रधानमंत्रियों से बात करता है। कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा अगर आगे? उसके बाद हमारा सबका ये स्टेप रहेगा कि हम गांव-गांव जाएंगे, जो हाथ जोड़ो यात्रा है उसी दौरान हम इसमें मैनिफेस्टो में भी ये सारी चीजें रखेंगे और आम आदमी को बताने का कोशिश करेंगे कि भाई देश को बर्बाद होने से बचा लो। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था पहले, अब ये अडानी के अधीन होने वाला है। देखिए, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है अडानी का और इस देश की बीजेपी सरकार द्वारा किए गए घोटाले और घपलों का। और वहीं पर इस देश में कभी अडानी को रेल बेची जा रही है, कभी इस देश के अंदर LIC को बेचने की बात आ रही है, कभी SBI को जो है ना ये देश की सरकार बेचने पर लगी हुई है। और दूसरी बात का दुख इस बात को लेकर के होता है कि अडानी का जो हिडनबर्ग ने इतना बड़ा खुलासा किया, उस पर वित्त मंत्री जैसी बड़ी जो संस्था आज देश को चलाने वाली है वो ये कहती नजर आती हैं कि वो तो गलत है रिपोर्ट, उसका ये मिथ्या रिपोर्ट है। तो कहीं न कहीं हमारी पार्टी के नेतृत्व ने पूरे हिंदुस्तान में एक फैसला किया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर LIC को बचाने के लिए, SBI को बचाने के लिए और पूरे प्रदेश और देश में जितनी भी जो है ना देश की संस्थाएं हैं उसे ये नीलाम ना कर पाएँ। क्योंकि देखिए, विपक्ष मुख्य धारा में कांग्रेस है जो इस लड़ाई को लड़ रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन की बात है, चाहे युवाओं को रोजगार की बात है, चाहे कोई घपला और घोटाला है, चाहे सरकार द्वारा किसी वर्ग की अनदेखी है। तो हम लोग अक्सर उस वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरते रहे हैं और इसी कड़ी में आज LIC ऑफिस, ये जो जींद का हेडक्वार्टर है, इसके ऊपर हमारा प्रदर्शन था और हम सभी साथियों ने इनके पक्ष में प्रदेश और देश की सरकार के खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ी है, उसमें हमने अपना योगदान दिया है। धन्यवाद। हर खबर का मतलब
ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।